हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किसे अपने अगले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सुमन बेरी को। नीति आयोग ने अपने अगले उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया है। डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और वह करीब 5 साल तक इस पद पर रहे हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजीव कुमार को 1 सितंबर 2017 को नया उपाध्यक्ष बनाया गया था और अब राजीव कुमार ने भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस कारण सुमन बेरी को इसका अगला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और साथ ही वह वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। सुमन बेरी फिलहाल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के नॉन रेजिडेंस फेलो के पद पर तैनात हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो द्वारा किस देश में लॉक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभियान आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है एस्टोनिया में। नाटो द्वारा एस्टोनिया में लॉक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा। इस आयोजन में यूक्रेन सहित 32 देशों के 2000 से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 में। नाटो द्वारा लॉक्ड शील्ड इवेंट को वास्तविक समय के हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय आईटी सिस्टम और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के कौशल में सुधार करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है विवेक लाल को। हाल ही में विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को 6ठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना है। इन्हें ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई 1968 में और यह भारत अमेरिका वाणिज्यिक सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय चैम्बर है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और 6ठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2 और 6ठे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक साथ लाना इसका मेन मोटो है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप, व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप इनोवेटर का समर्थन करना है। पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज बेंगलुरु में 4 अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था और इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन हमारे देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय 20 बज बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। हाल ही में विशाखापट्टनम में हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय 20 बज बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और यह आयोजन
22 और 23 अप्रैल को किया गया है। 22 और 23 अप्रैल को विजाग में 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन हंस इंडिया द्वारा किया गया है और यह टियर 2 शहरों में हंस इंडिया द्वारा आयोजित इस तरह के सम्मेलनों की श्रृंखला में यह पहला सम्मेलन है। उद्घाटन के दिन कॉन्क्लेव ने विजाग एयरपोर्ट फॉर एमर्जिंग टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। विशाखापट्टनम या विजाग आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और वित्तीय राजधानी है। शहर में विशाखापट्टनम का प्रशासनिक ऑफिस और भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड का ऑफिस भी है। भौगोलिक आधार पर विशाखापट्टनम पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देश भर में मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से इस दिन का आयोजन किया जाता है और पंचायती राज को 73वें संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। यह दिन पहली बार अप्रैल 2010 में मनाया गया था, जो इसे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में एक बनाता है। इस साल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इन गांवों में से 24 गांव यूपी के हैं, जिनमें एक है कुशीनगर जिले का ठाडी भार गांव। इसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार हम भारत में 12वां पंचायती राज दिवस मना रहे हैं और इस साल यह समारोह बिना किसी विशेष थीम या विषय के आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बड़ा कारनामा किया है। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेली जा रही है और यह चैंपियनशिप 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। रवि दहिया ने यह मेडल 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इससे पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया को 65 किलो वर्ग में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इन्हें ईरान के रहमान मूसा ने हरा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल को सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा। नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल को नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में मंत्रालय, उनसे जुड़े संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित 500 लोगों से अधिक कार्यकारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नागरिक विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रिक कची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आइवरी कोस्ट के। पैट्रिक कची को फिर से आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पैट्रिक कची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति अलासेन ओटारा द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। उन्हें मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और पैट्रिक कची आइवरी कोस्ट के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। आइवरी कोस्ट अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है, जिसकी राजधानी है यामूसोक्रो और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओटारा। अगला क्वेश्चन है, 7वां भारतीय फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022 25 से 27 अप्रैल के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 25 से 27 अप्रैल को नई दिल्ली में 7वें भारतीय फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु है विजन 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु है विजन 2047 ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप फॉर फ्यूचर। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं, सभी पक्षधारकों और विशेषज्ञों को अगले 25 वर्ष की योजना बनाने के लिए एक साथ लेकर आना। 3 दिन तक चलने वाले इस विचार विमर्श से भारत को गुणवत्तापूर्ण दवाओं में अग्रणी बनाने और देश में दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, पहुंच और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर और विचार पैदा करना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है
बबीता सिंह को। हाल ही में बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में फिर से चुना गया है। इस सम्मेलन का आयोजन ऑन स्काई ग्लोबल, संयुक्त राष्ट्र, विश्व खेल संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्राथमिक प्लस, जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय, बांग्लादेश ओलंपिक संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बबीता सिंह को इस सम्मान से इसलिए सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।